हाय एवरीवन, आई एम अंजू, योर मैथ्स टीचर। सो वेलकम बैक अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू 3D। तो ये जो आपकी फर्स्ट क्लास है 3D की, ये आपकी इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको पता है कि हम 2D में एक्स वाई प्लेन पढ़ते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो आपके 4 क्वाड्रेंट्स बनते थे। जब आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ते थे तो आपके कितने क्वाड्रेंट्स बनते हैं? 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। जब हम 3D में काम करते हैं यानी 3 डायमेंशनल में, तो ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड, तो ये आपके पास 3 एक्सिस होंगी जो स्पेस को 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करती हैं। ध्यान से समझिए, जब हम सिर्फ 2 एक्सिस की बात करते हैं तो वो प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है, लेकिन जब हम 3 एक्सिस की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, तो ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड, इनसे मिलके 3 प्लेन बनते हैं। एक तो आपका ये एक्स वाई प्लेन और आपका ये वाला वाई जेड प्लेन और इधर वाला एक्स जेड प्लेन, ठीक है। और ये तीनों प्लेन एक पूरे स्पेस को 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इन 8 ऑक्टेंट में आपके पॉइंट के क्या साइन होगा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको 2D में पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका साइन क्या होगा। जैसे आपको पता है ये प्लस एक्सिस है, ये प्लस, तो यहाँ x भी प्लस का, y भी प्लस का, यहाँ x माइनस वाई प्लस, इसमें x माइनस वाई भी माइनस, इसमें आपका x प्लस और y आपका क्या रहता है? माइनस। इसी तरह से 8 ऑक्टेंट के अंदर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो प्लस माइनस किस तरह से होंगे, पता कैसे चलेगा कि हमारा ये वाला पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है। तो उसका एक तरीका है, वो इस टेबल से आपने समझना है। ये टेबल मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि ये 2D तो आपको पता ही है। आज किसकी बात हो रही है? हमारी 3D की। तो 3D में जो पॉइंट है वो कैसे काम करता है, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी प्लस का, y भी प्लस का और z भी प्लस का। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये आपने निकालने हैं। ध्यान से सुनना, फर्स्ट में तीनों प्लस के, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो तीनों प्लस का। सेकंड, थर्ड में अब x की बात हो रही है तो डबल डबल माइनस से शुरू, फिर दोनों प्लस, फिर दोनों माइनस, फिर प्लस, ठीक है। समझ रहे हो? पहला प्लस, फिर 2 माइनस, 2 प्लस, 2 माइनस, फिर प्लस। अब सेकंड में, अब यहां से आपने पहले 2 प्लस ये काउंट करने हैं। ऐसे मत समझना कि इन 2 के नीचे माइनस लगा दोगे। कहां से? यहां से 2 प्लस, तो एक तो प्लस ये ऑलरेडी है, तो ये 2 प्लस, 2 प्लस, 2 माइनस, 2 प्लस, फिर 2 माइनस। क्लियर? z कैसे काम करेगा? पहले 4 प्लस, फिर पिछले 4 माइनस, 4 प्लस 4 माइनस। क्लियर हो गई ये बात? अब समझो, जैसे आपके पास एग्जाम में आ गया 2, 3, 4 लाई इन विच क्वाड्रेंट ऑक्टेंट। यहाँ पे 2D में जब हमारे पास बनते हैं वो बनते हैं क्वाड्रेंट, है ना। और 3D में जब हमारे पास बनेंगे, यानी यहाँ पे 3D में जो बनते हैं वो हमारे क्या बनते हैं? ऑक्टेंट। क्या बनते हैं? ऑक्टेंट। तो 2, 3, 4 x भी प्लस, y भी प्लस और z भी प्लस। समझ लो, x प्लस, y प्लस, z प्लस। तो ये पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में है? फर्स्ट ऑक्टेंट में। x प्लस का, y माइनस का, z प्लस का, तो प्लस माइनस प्लस, चेक करो, प्लस माइनस प्लस, तो कौन से ऑक्टेंट में है ये? फोर्थ ऑक्टेंट में। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, कौन से ऑक्टेंट में? 8th ऑक्टेंट में, ठीक है। और उसके बाद प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, तो ये कौन से ऑक्टेंट में है? 5th ऑक्टेंट में। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे जो थ्योरी है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, बेसिक ही थ्योरी है ये आपकी। स्टेटमेंट पढ़िए, ABC हमारे पास फिट ऑफ परपेंडिकुलर है, यहाँ से रब कर दूँ। ABC हमारे पास क्या है? फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। देखो, हमारे पास जब हम 3D की बात करते हैं तो 3 एक्सिस होंगी, OX, OY, OZ। क्लियर?
तीन एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और तीन प्लेन होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। ये तीन ही आपके पास क्या होंगे, प्लेन होंगे। क्लियर होगी मेरी बात। अब इन तीन प्लेन में कोई पॉइंट आप स्पेस के अंदर ले रहे हो एक्स वाई जेड, तो ये पॉइंट एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर डाल सकता है और प्लेन के ऊपर भी परपेंडिकुलर डाल सकता है। क्लियर हो रही है बात। अगर पॉइंट से किसी एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लिया जाए तो 1 फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ बनेगा, और अगर किसी प्लेन के अंदर, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन बनेगा, ये, इसका नाम एल हो गया, जैसा कि गिवन है। तो अगर एक्स एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम ए, वाई एक्सिस के फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम बी, इसका सी, यहाँ एल, एम और एन। आपको ये 6 कोऑर्डिनेट निकालने हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। क्लियर है मेरी बात। अब समझो ध्यान से, ये एक चीज़ जो आप लोगों ने 2D में भी पढ़ी है, पहले मैं आपको 2D से समझा देती हूँ, फिर आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2 डायमेंशन में जब हम बात करते थे, मान लो मैं आपको ये कहूँ 2,3 पॉइंट कोई प्लॉट करो, तो आप क्या करते थे, x1 x2, y1 y2 y3, ठीक है, x1 2, x2 है y3 है, ये 2 है ये 3 है। चलो भाई ऊपर आ जाओ, ये भी साइड में आ जाओ। ये जो पॉइंट आपका है ये है 2,3। ऐसे ही करते थे। x में ये ओरिजिन से 2 यूनिट दूर और ये आपका 3 यूनिट दूर, तो ये पॉइंट आ रहा है 2,3, जहां ये आपका 2 डिस्टेंस होता था ओरिजिन से। अब इस पॉइंट का नाम मैं P रख देती हूं और मैं कहूं कि भाई P पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालो, तो यही तो डलेगा परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर में ये पॉइंट क्या बनेगा, ये बनेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P पॉइंट ऑन x एक्सिस। ये बात हुई ना पूरी। ये पॉइंट क्या बनेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब इसके कोऑर्डिनेट बताओ। हमें पता है अगर मैं इसका नाम A रखूं तो ये पॉइंट क्या है, x एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस, तो ये 2 की वैल्यू, और x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या रहता है, 0। तो ये पॉइंट हो गया A 2,0। सेम y एक्सिस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए P पॉइंट से, तो ये होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या बनेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिसका नाम B है, x 0 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, 3। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर x y की बात कर रहे हैं तो x, 0 x एक्सिस के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, 0, y y एक्सिस के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो क्लियर सी बात है कि अगर आपका P पॉइंट -4, 5 और 9 है, तो x के ऊपर A, y के ऊपर B और z एक्सिस के ऊपर C, 3 पॉइंट है ना, तो A जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -4, 0, 0, और इसको क्या कहोगे, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कहाँ से, फ्रॉम P पॉइंट -4, 5, 9 किसके ऊपर, ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस। ये बात ध्यान रखना, किसके ऊपर ले रहे हो, ऑन x एक्सिस, क्योंकि मैंने आपको बताया 3D में, स्पेस में 3 चीज़ें चलती हैं, 3 एक्सिस 3 प्लेन। तो आप एक्सिस के ऊपर काम कर रहे हो या प्लेन के ऊपर काम कर रहे हो, ये चीज़ मैटर करती है। तो यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस है, तो वो मतलब परपेंडिकुलर जो निकलेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनेगा, वो ये पॉइंट बनेगा। यानी अगर आप x एक्सिस पे ले रहे हो तो सिर्फ आपने x कोऑर्डिनेट उठाया और बाकी दोनों को क्या कर दिया, 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y और z कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। अब बात है b यानी y एक्सिस की। तो भाई y एक्सिस के ऊपर क्या रहेगा, y एक्सिस के ऊपर अब y कोऑर्डिनेट उठा लो 5 और बाकी दोनों को क्या कर दो, 0। z कोऑर्डिनेट क्या, मतलब z एक्सिस के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर 0, 0, 9। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब ये 3 आंसर तो आपके पास आ गए, A, B और C। अब बात करते हैं, अगर प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर निकालना है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, वो भी सिमिलर आपने एक्सिस की तरह ही रिजल्ट निकालना है। जैसे ये पॉइंट है
एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में ये प्लेन है आपका, ठीक है ना, ये प्लेन है। इस प्लेन में परपेंडिकुलर यहाँ होगा। देखो अगर मैं एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करूंगी तो सिर्फ एक्सिस तक रहेगा, और मान लो मुझे एक्स जेड प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन है, यहाँ तक लेके आना है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगी इसको। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है, और यहाँ पे मान लो ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर का साइन, इसका नाम मैंने रखा एल। तो एल कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, एक बात बताओ, जब तुम एक्स एक्सिस पे निकालते थे तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट उठाते थे, वाई और जेड क्या चलते थे, जीरो। ऑब्वियस ही बात है, मान लो मुझे वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट चाहिए, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसमें एक्स और जेड तो पक्का जीरो होंगे, वाई मैं चाहे जो मर्जी ले लूँ, है ना, वाई ये होगा ना जो ओरिजिन से ये डिस्टेंस है। लेकिन जब तुम प्लेन के अंदर काम कर रहे हो, एक्स वाई प्लेन में हो, तो इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई चाहे जो मर्जी हो, लेकिन ये कंफर्म है कि जेड कितना रहेगा, जीरो। अब परपेंडिकुलर यहाँ से डल रहा है तो एक्स तो यही चलेगा और वाई भी यही चलेगा, तो यानी एक्स के कोऑर्डिनेट -4 और वाई का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 5 रहेगा। ये बात क्लियर हो गई। सेम आपका ये एल आ गया, एम पॉइंट क्या होगा, ये एल, अब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, बिना फिगर की भी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको वैसे ही समझ आ गई हैं। ये जैसे आया था आपका -4 0 0, ये आपके पास क्या था 0 5 0, और ये आपके पास क्या था 0 0 9, और ये आपके पास क्या है -4 5 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है तो जेड 0 होगा, वाई जेड प्लेन में एक्स 0 तो 0 5 और 9, वाई जेड कोऑर्डिनेट वही रहेंगे एक्स 0, जेड एक्स प्लेन में एक्स वही, जेड वही, और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। तो ये सारे आपके क्या हैं, फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P पॉइंट -4 5 एंड 9, किस किस पे, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ऑन जेड एक्सिस, ऑन एक्स वाई, ऑन वाई जेड, ऑन जेड एक्स प्लेन। ओके क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको बेसिक समझाने के लिए एग्जाम्पल से मैंने बताया। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई जेड एक्सिस एंड फ्रॉम द प्लेन। अब तो ये तो था फिट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि डिस्टेंस कैसे निकालें। डिस्टेंस फॉर्मूला सेम होता है, जैसे मान लो ए और बी आपने 2D में पढ़ा हुआ है कि x1 y1 x2 y2। अगर मैं ए और बी दो पॉइंट और इनके बीच में डिस्टेंस ए बी निकाल रही हूँ तो फॉर्मूला वही है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बट इन दिस केस फिर वही चीज़ आ रही है कि फ्रॉम एक्स एक्सिस निकालना है भाई, है ना। तो फ्रॉम एक्स एक्सिस निकालना है तो फिट ऑफ परपेंडिकुलर से ही तो निकालोगे, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, मान लो यही वाला है 3 -5 और 6, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। मैं आपको इस पी पॉइंट का डिस्टेंस वाई से बता देती हूँ क्या होगा, ठीक है। वाई एक्सिस है तो मान लो मैं इसका नाम एम रख दिया, मुझे पी एम निकालना है ना, मुझे क्या निकालना है, पी एम निकालना है। पहले m के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, तो पहले m के कोऑर्डिनेट पता कर दो। अभी अभी मैंने बताया था m पॉइंट किसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है, y पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, y आपका यही रहेगा, x और z 0। x और z 0 क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर o y एक्सिस पे है तो x और z 0 चलेंगे, तो ये 0, ये 0 और ये आपका क्या रहेगा, -5। क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। -5 रहा। अब pm जब आप निकालोगे वो क्या होगा, रूट 0 - 3 का स्क्वायर, -5 ये 0 0 - 6 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 9 बस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। मैं इसको सॉल्व नहीं करती, मैं इसको एक जर्नल फॉर्मूले में आपको बताऊंगी। देखो भाई x1 y, ये x y z था, ये आपको पता है y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो वो 0 y z रहेगा, और जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो y को ख़त्म करेगा ना, y को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, बिकॉज सेम है। तो रूट के अंदर जो स्क्वायर बन रहा है वो किस कोऑर्डिनेट का बन रहा है, x का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, क्योंकि x और z तो यहाँ पे क्या है, 0 हैं। समझ रहे हो मेरी बात, कि मैं क्या बता रही हूँ कि अगर आपने y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करी, जिस भी पॉइंट की कर रहे हो तो उसमें x का स्क्वायर और z का स्क्वायर आएगा। y के केस में यानी y फिनिश, x के केस में x फिनिश
और z के केस में z फिनिश। तो बाकी जो बचेंगे उनका स्क्वायर, सम और रूट। तो अब आपके पास एक फॉर्मूला हो गया जो आप समझ चुके हो यहाँ पे एक एग्जांपल से। डायरेक्ट क्या फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x y z फ्रॉम x एक्सिस क्या होगा, रूट y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये चीज़ें ना बहुत छोटी हैं बट समझनी बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में ना सिर्फ यही 2-3 शब्द कंफ्यूज कर देंगे। तो माइंड में एकदम क्लियर रखो कि डिस्टेंस निकाल रहे हो तो उसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। पूरी पीछे से थ्योरी मत उठाना एग्जाम में कि अच्छा ये होगा तो मैं कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा फिर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूंगा। नहीं, डायरेक्ट याद रखो कि डिस्टेंस निकालना है किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से, तो एक्स को खत्म करा, वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, बात खत्म। डिस्टेंस वाई एक्सिस से निकालना है तो वाई का कोऑर्डिनेट हटा दो, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। और माइंड में लॉजिक क्लियर है, आपने देख लिया कि वो वाई खत्म क्यों हो रहा है, एक्स खत्म क्यों हो रहा है। सेम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम जेड एक्सिस से ले रहे हो तो भाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब ये आपको पॉइंट गिवन है, अब आप अपनी वैल्यूज निकाल लीजिए। एक्स से डिस्टेंस लेना है तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, वाई एक्सिस से लेना है तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। रूट चलता रहेगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसको कंप्लीट। उसके बाद अब ये तो था कि एक्सिस से डिस्टेंस निकल रहा है, अगला जो है वो है प्लेन के साथ डिस्टेंस। किसके साथ डिस्टेंस, प्लेन के साथ। तो भाई कोई बात नहीं, पहले प्लेन बना लो, एक्स वाई प्लेन जेड प्लेन। एक एग्जांपल बता दूंगी कि एक्स वाई प्लेन में क्या है, सिमिलरली वाई जेड में और सिमिलरली जेड एक्स में आ जाएगा। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, -5 और 6 है। पहला आपका डिस्टेंस वाई एक्सिस से चलता था तो आप दूसरा पॉइंट यहीं तक रोक लेते थे क्योंकि वाई पे डिस्टेंस ले रहे हो। अब की बार यहाँ तक नहीं रुकेगा, यहाँ तक आएगा। एक्स वाई ये है तो ये तुम्हारा सारा क्या है, एक्स वाई प्लेन है। ये कोई पॉइंट मैंने ले लिया, पी का और इसका, मान लो इसका नाम एल रख देते हैं, वही इसका डिस्टेंस क्या होगा। अब ये बताओ, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं, है ना। और परपेंडिकुलर में फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये क्या बनता था, एक्स और वाई सेम, जेड वाला 0, तो 3 -5 और जेड वाला क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर हो रही है ना बात। तो अब मैं इनका डिस्टेंस लूँगी तो देखो भाई, एक्स एक्स को ख़त्म कर देगा, वाई वाई को ख़त्म कर देगा और 0 - 6 करेंगे तो 6 का स्क्वायर और रूट। क्लियर हो रही है बात। 0 - 6 करेंगे तो 6 का स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो एक तरह से देखो, P का डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से ले रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन रहा है, मॉड ऑफ z, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। ये रूट ऑफ जेड स्क्वायर करोगे, जेड स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो मोड ऑफ जेड। मोड क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो P से एक्स वाई प्लेन का डिस्टेंस ले रहे हो तो एक्स और वाई दोनों खत्म, जैसे आपका एक्स एक्सिस में था, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 एक्स वाई है तो एक्स वाई खत्म, सिर्फ जेड बचेगा, तो मोड ऑफ जेड। सिमिलरली आप किसके लिए कर सकते हो, वाई जेड के लिए, और सिमिलरली जेड एक्स के लिए। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन, तो ये क्या होगा, x का मोड। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, वो हो गया वाई जेड। अब अगला क्या है, जेड एक्स, तो y का मोड। जो नहीं है उसका मोड आ जाएगा। एक्स वाई की बात हो रही है तो z का मोड, वाई जेड की बात हो रही है तो x का मोड, जेड एक्स की बात हो रही है तो y का मोड। तो यहाँ पे अगर पॉइंट्स निकालने हैं तो सिर्फ 3, 5 और 6 ये भी डिस्टेंस आ जाएंगे फ्रॉम द प्लेन्स। आई थिंक दिस इज क्लियर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पॉइंट P इज क्लोजेस्ट टू विच कोऑर्डिनेट प्लेन एंड एक्सिस। अगर मान लीजिए ये पूछा जाए कि ये प्लेन पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ज़्यादा नज़दीक है, या एक्स वाई प्लेन के, या वाई जेड प्लेन के, या जेड एक्स प्लेन के, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेम जो मैंने अभी आपको 2 एग्जाम्पल समझाए थे वही थ्योरी यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ निकाल लीजिए, फ्रॉम टेबल बना देती हूँ, और यहाँ डिस्टेंस, ठीक है।
आपको अगर फाइंड आउट करना है भाई किस एक्सिस के ज़्यादा नज़दीक है, तो पहले आप तीनों एक्सिस से उसका डिस्टेंस निकालिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई प्लेन से भी उसका डिस्टेंस निकाल दीजिए, वाई जेड प्लेन से भी और जेड एक्स प्लेन से भी। ठीक है, एक्स एक्सिस से आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो मैंने आपको बताया था जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकलता है फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई एक्सिस के साथ डिस्टेंस निकल रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड एक्सिस के साथ डिस्टेंस आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस है तो मोड ऑफ जेड, वाई जेड से डिस्टेंस है तो एक्स जेड, एक्स का मोड, जेड एक्स से डिस्टेंस है तो वाई का मोड। ये फॉर्मूले अभी आपको क्लियर करवाए थे, वही फॉर्मूले आपने डायरेक्ट यूज़ करने हैं। अब आपका पॉइंट क्या है, 2, -3 और 4 वैल्यू पुट कर दीजिए। -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 यानी ये 5 आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, जेड मतलब 4, 4 का स्क्वायर आपका 16, ये रूट ऑफ 20 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना अपनी। एक्स का स्क्वायर यानी 2, 2 का स्क्वायर 4, वाई मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, ये आपका 13 आ गया। मोड ऑफ जेड यानी 4 का मोड दैट इज़ 4, एक्स का मोड 2 का मोड यानी 2 और वाई मतलब -3 का मोड दैट इज इक्वल टू 3। तो भाई देखो दो चीज़ें पूछी हैं भाई, कौन से प्लेन के ज़्यादा नज़दीक है और कौन सी एक्सिस के ज़्यादा नज़दीक है। तो जिसका जितना डिस्टेंस कम होगा उस एक्सिस के ज़्यादा नज़दीक होगा, उस प्लेन के ज़्यादा नज़दीक होगा। तो पहले एक्सिस में चेक कर लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में 520 की जो वैल्यू होगी, सपोज √20 निकाल रहे हैं तो 4 4 जा यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 13 का है तो 4 4 जा तो 16 हो जाएगा यानी 3.3 3 जा 9 यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा। दैट मीन्स दिस इज द स्मॉलेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट। अगर ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है तो वो किसके क्लोज हुआ, क्लोजेस्ट टू जेड एक्सिस। क्लियर होगी बात। अब अगर प्लेन को देखें तो ये 4, 2 और 3, तो सबसे कम डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है 2 है, यानी वो किसके ज्यादा क्लोज होगा, वाई जेड प्लेन में। तो प्लेन में वाई जेड और आपकी जो एक्सिस है उसमें है जेड एक्सिस। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। सो दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ दिस अक्रॉस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्सिस। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए जहां आपको रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, रिफ्लेक्शन पॉइंट। अगर रिफ्लेक्शन पॉइंट किस पे निकालना है आपको, एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में, तो क्या करना है भाई, एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर आपका रिफ्लेक्शन पॉइंट निकल रहा है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपके सेम रहेंगे और जेड का आपका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, वाई जेड में है तो वाई और जेड आपका सेम रहेगा। हाँ भाई देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा साफ लिख देती हूँ। जो मैंने आपको बताया सेम वही है, रिफ्लेक्शन पॉइंट किसका, पी का। ठीक है, किसके अबाउट, एक्स वाई प्लेन में। अगर एक्स वाई प्लेन के अबाउट ले रहे हैं तो आपका जो रिफ्लेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन में जा रहा है यानी जेड एक्सिस के आपके पैरेलल जा रहा है। तो ध्यान रखना जोन सा प्लेन ले रहे हो ना वो कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, और जो वर्ड इसमें नजर नहीं आ रहा, जैसे एक्स वाई प्लेन है तो जेड कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, एक्स और वाई सेम रहेंगे। तो जैसे एक्स और वाई कौन है, 2 और 3, तो अगर मान लो रिफ्लेक्शन पॉइंट का नाम मैं क्यू रख रही हूं तो क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई सेम, जेड का कोऑर्डिनेट चेंज कर दो, माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में। ठीक है, ये किसके अबाउट आ गया, एक्स वाई प्लेन के। वाई जेड प्लेन के अगर अबाउट निकाल रहे हो तो मान लो पी क्यू आर कोई पॉइंट रिफ्लेक्शन पॉइंट है, ये किसकी बात हो रही है, रिफ्लेक्शन पॉइंट। क्यू भी क्या है, रिफ्लेक्शन पॉइंट किसका, पी का, एक्स वाई प्लेन के अबाउट। आर रिफ्लेक्शन पॉइंट पी का वाई जेड प्लेन में। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, इसमें एक्स वाई था तो एक्स और वाई सेम रहे, जेड आपका चेंज हो गया। अब किसकी बात कर रहे हो, वाई जेड की। वाई जेड की बात कर रहे हो तो पहले वाई वाला और जेड वाला कोऑर्डिनेट एज इट इज लिख दो और चेंज किसको कर दो, एक्स को। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन की अगर बात कर रहे हैं, एस कोई भी नाम रख लो, तो जेड एक्स में जेड और एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा यानी 2 और -4,
तो 2 और -4 आपका सेम रहेगा। x कोऑर्डिनेट 3 क्या हो जाएगा, -3। बात समझ आ गई। यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, यहाँ पे आपका y z था तो y और z सेम, यहाँ x का सॉरी ये z है आपका, यहाँ x कोऑर्डिनेट सेम हुआ, चेंज हुआ क्योंकि y z था। zx है तो y वाला चेंज होगा, xy है तो z वाला चेंज होगा। क्लियर हो गई बात। xy प्लेन में z का साइन चेंज कर दो पॉइंट के अंदर, बस इतना करना है, उसका ऑपोजिट। तो 2 और 3 एज इट इज़, -4 का 4 यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी एज इट इज़, ये दोनों एज इट इज़ और ये साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं रिफ्लेक्शन। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।